नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। मंत्री मोहन यादव की पत्रकार वार्ता। उच्च शिक्षा में विद्यार्थी की सुविधा और अकादमिक गुणवत्ता पर फोकस करेंगे। विश्वविद्यालय में 200 स्मार्ट क्लासरूम और 10 डिजिटल स्टूडियो की स्थापना होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बाद प्रदेश में उच्च शिक्षा में वर्चुअल माध्यम के प्रभावी उपयोग और अकादमिक गुणवत्ता पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में स्किल और डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। डिजिटल व स्किल विश्वविद्यालय खोलने के लिए प्रारूप तैयार किया जा रहा है। डिजिटल विश्वविद्यालय के लिए जल्द ही विभाग की टीम IIT केरल का दौरा करेगी। यह बात आज राजधानी भोपाल में जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। उन्होंने कहा कि सरकारी कॉलेजों में 200 स्मार्ट क्लासरूम और 10 संभागों में डिजिटल स्टूडियो की स्थापना की जाएगी। कंटेंट के तैयार करने पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। होली के पावन पर्व पर आप सबको मंगल कामना, बधाई। उच्च शिक्षा विभाग ने चूंकि नई शिक्षा नीति देश में सबसे पहले लागू की है, तो ऐसे कई सारे लगातार हमको निर्णय लेते जाना पड़ रहा है, जिसके कारण से भविष्य की दृष्टि से उच्च शिक्षा विभाग हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के देश में एक अलग पहचान बना पाए। यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विभाग काम कर रहा है, मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 1 साल हमारा सफलता के साथ जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने अपनी एक सत्र की पढ़ाई पूरी की है, क्योंकि आगामी सत्र वापस आने वाला है। इसीलिए इसी दरमियान ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ हम कई सारे निर्णय करने जा रहे हैं, जिन निर्णयों के बलबूते पर विभाग एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। उन्हीं से जुड़े हुए कुछ दीक्षांत समारोह ला करके शिक्षा की जो गुणवत्ता भी हो और शिक्षा की महत्ता भी स्थापित हो, इसमें भी हम काम कर रहे हैं। माननीय महामहिम का भी मैं आभार मानता हूं। वो लगातार उच्च शिक्षा विभाग में अपना मार्गदर्शन दे करके और स्वयं उपस्थित होकर इस प्रकार से काम को प्रोत्साहन दे रहे हैं। नहीं, इस पर हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसके संबंध में आपको निकलेगा। तमाम फैकल्टीज आपके पास नहीं है, उनको वापस आप लोग हायर करने का प्लान कर रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हमने कहा कि जब हम आने वाले समय में सभी प्रकार के संकायों की सीमा तोड़ करके पढ़ाई का मौका दे रहे हैं, तो हमने एक बात ये भी गुंजाइश ली कि जहां हमारे प्राध्यापक जहां रेगुलर है, अगर वहां हमको प्राध्यापक की कमी होती तो जैसे अतिथि शिक्षक को हम ले रहे हैं, उसी प्रकार से जो सेवानिवृत्त प्राध्यापक अगर वो पढ़ाने की स्थिति में आते हैं तो हम उनको भी जोड़ने पर विचार करें। दीक्षांत समारोह ला करके शिक्षा की जो गुणवत्ता भी हो और शिक्षा की महत्ता भी स्थापित हो, इसमें भी हम काम कर रहे हैं। माननीय महामहिम का भी मैं आभार मानता हूं। वो लगातार उच्च शिक्षा विभाग में अपना मार्गदर्शन दे करके और स्वयं उपस्थित होकर इस प्रकार से काम को प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या करते हैं? कोर्स करने नहीं जाते, क्लास 10 नहीं करते हैं, सीधे एग्जाम दे देते हैं और उनकी मार्कशीट आ जाती है। देखिए, बीएड इसके संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि जो स्कूल स्तर का हमारा स्कूल शिक्षा विभाग है, उनके शासकीय बीएड तो वो खुद कराते हैं। मेरी बात बीपीएड एमपीएड तो जो हमारे अपने स्तर के हैं, अगर कोई शिकायत होगी तो हम जरूर उस पर कार्रवाई कराएंगे। शासकीय संस्था में नौकरी करते हुए बीपीएड और एमपीएड कर रहे हैं बच्चे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? शासकीय जो शासकीय संस्था में नौकरी भी करते हैं और रेगुलर कॉलेज भी अटेंड कर रहे हैं, नहीं, ऐसे कोई स्पेसिफिक बता देना तो जरूर कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, दो चीजें थी कि एक तो नई शिक्षा नीति एक मिनट, ये छात्र संघ का इन्होंने प्रश्न किया है। क्योंकि सत्र व कोरोना के कठिन काल के बाद हम धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ रहे हैं, तो सामान्य स्थिति में निश्चित रूप से आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके हम कोशिश करें कि छात्र संघ चुनाव भी हो, लेकिन अभी कॉलेज और विश्वविद्यालय ठीक से संचालित होने लगे, ये बाकी चीज़ों को हम कंट्रोल करें। मुझे इस बात का जरूर संतोष है कि कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी बीते दोनों वर्ष में हमने न केवल सफलता के साथ हमारा पूरा एकेडमिक सत्र संपन्न किया है, बल्कि समय पे परीक्षा करा के समय पे रिजल्ट देने का भी प्रयास किया। कॉलेजेस के और दूसरा ये कि एक्चुअली होता ये कि अभी तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली देख नहीं पाते, CGPA तो आता ही नहीं है उनके सामने, तो ये आए ताकि जो स्टूडेंट्स अभी हम देख रहे हैं कि
इतना बड़ी मात्रा में लोग डिग्रीज कर रहे हैं, लेकिन इन डिग्री वैल्यू नहीं होती इन यूनिवर्सिटीज़ की, तो ये आएगा कहीं पे किसी पैटर्न में आपके पास? ये आपने सही प्रश्न किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, मैंने अभी उल्लेख किया था, आप दोबारा मैं बोल देता हूँ कि 10 हमारे प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और 16 यूनिवर्सिटी सब मिला करके, सामान्य यूनिवर्सिटी के साथ साथ, और हमारे लगभग 23 विश्वविद्यालय जो प्राइवेट स्तर के हैं उनका भी हमने नेक के माध्यम से दौरा कराया है। हम ये चाह रहे हैं कि गुणात्मक शिक्षा की दृष्टि से, चाहे प्राइवेट, अभी तो विश्वविद्यालय की बात नहीं, महाविद्यालयों को भी हम कराने जा रहे हैं कि महाविद्यालय भी नेक से दौरा कराए, ताकि हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे, और हम उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। कोई कठिनाई विशेष है तो मदद करने के लिए तैयार है। और आप तो जो चूंकि स्वस्थ वातावरण में प्रतिस्पर्धा है, तो इनको आप भी कराना पड़ेगा। अगर उनको लंबे उसमें युवाओं को रोजगार के किस तरह से अवसर मिलेंगे? इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में, रोजगार के किस तरह से अवसर मिलेंगे? देखिए, रोजगार के इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से ही लाभ मिलेगा। हम जैसे उम्मीद करते हैं कि जैसे जैविक खेती की बात कर रहे हैं, या अभी हमने पशुपालन गौ संवर्धन की बात की है, या अभी वर्तमान में एग्रीकल्चर सेक्टर के विविध प्रकार के, जैसे उदाहरण के लिए एक महाविद्यालय ने हमारे अपने खास करके ये जो नर्सरी वाला प्रयोग किया है, खास करके अपने यहाँ बागवानी का, और इस प्रकार से तो अलग अलग प्रकार के समय में जब बड़ा आकाश है, बहुत लंबे समय तक विविध क्षेत्रों में काम करने की गुंजाइश है। इंक्यूबेशन सेंटर से हम छात्रों का अपना हौसला भी बढ़ाते हैं और नवाचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। नवाचार को प्रोत्साहन देने का मतलब ही है कि आने वाले समय में ज्ञान के साथ हम शोध को भी, रिसर्च को भी प्रोत्साहन देंगे। लेकिन उनकी गुणवत्ता पे ध्यान नहीं है, तो इस तरह निजी विश्वविद्यालय काम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट क्या है? देखिए, निजी विश्वविद्यालय आपने सबने देखा होगा कि दक्षिण के अंदर भी जो मैंने राज्य की बात की, तो इन्फोसिस हो, अजीम प्रेमजी हो, या और MIT ग्रुप हो, VIT ग्रुप हो, ऐसे देश भर के बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। ये लगातार मध्य प्रदेश में भी आ रहा है। हम इनको न केवल मौका दे रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ की प्रतिभा को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कोर्स भी है जो हम अब शासकीय लेवल पे अगर खोलने जाएंगे तो थोड़ी सी हमको लगता है कि साधनों की कमी हो जाएगी। ऐसे में हम जिनके गुणवत्तापूर्ण और अच्छे कैंपस की जिनको आदत है, उनको भी मौका दे रहे हैं। मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही नियामक आयोग के माध्यम से, और समय समय पे कोई आपका सुझाव आएगा हम उसको भी देंगे। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आपका प्रश्न बहुत मौजूद है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारा जो नई शिक्षा नीति का जो नया सिलेबस बना है, इस सिलेबस में ही इसी प्रकार की गुंजाइश दी है कि हमको बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही उसको प्रोजेक्ट बनाना है, इंटर्नशिप करना है, इसी प्रकार से आगे बढ़ना है। तो यह विविध प्रकार के शिक्षा के माहौल में ही वो सारी बातें आएगी, जिसके माध्यम से हम 15 से ज़्यादा विभाग, अभी तक हम केवल उच्च शिक्षा में काम करते थे, अब एग्रीकल्चर से लगा करके ऐसे बहुत सारे देखिए, लगभग हमारे पास 10,000 पदों में से 6,500 पद सरकारी स्तर के हमारे भरे हुए हैं, और लगभग उसके बाद के पद हमने अतिथि विद्वानों से लिया है, और क्रमशः 1,500 के अलग अलग अनुपात में हम अपने पद भरने जा रहे हैं, जो PSC से हम भरने जा रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास कहीं पढ़ाने का अभाव न हो। ये बात भी सही है कि जो रेगुलर पद होगा उसका रेगुलर की तरह से भर्ती का प्रयास कर रहे हैं। यही मैंने आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया। सर, पहले NIC के माध्यम से फॉर्म उसमें युवाओं को रोजगार के किस तरह से अवसर मिलेंगे? इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में, रोजगार के किस तरह से अवसर मिलेंगे? देखिए, रोजगार के इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से ही लाभ मिलेगा। हम जैसे उम्मीद करते हैं कि जैसे जैविक खेती की बात कर रहे हैं, या अभी हमने पशुपालन गौ संवर्धन की बात की है, या अभी वर्तमान में एग्रीकल्चर सेक्टर के विविध प्रकार के, जैसे उदाहरण के लिए एक महाविद्यालय ने हमारे अपने खास करके ये जो नर्सरी वाला प्रयोग किया है, खास करके अपने यहाँ बागवानी का, और इस प्रकार से तो अलग अलग प्रकार के समय में जब बड़ा आकाश है, बहुत लंबे समय तक विविध क्षेत्रों में काम करने की गुंजाइश है। इंक्यूबेशन सेंटर से हम छात्रों का अपना हौसला भी बढ़ाते हैं और नवाचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। नवाचार को प्रोत्साहन देने का मतलब ही है कि आने वाले समय में ज्ञान के साथ हम शोध को भी, रिसर्च को भी प्रोत्साहन देंगे। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे ये अंतर करना चाहूँगा कि हमने कोरोना के कठिन काल में जरूर मौका दिया था, क्योंकि किसी न किसी कारण से आवागमन पे प्रतिबंध हुआ था, बाधा आई थी। लेकिन आपने बीते समय में देखा होगा कि हमने न केवल समय पर परीक्षा कराई, बल्कि ऑफलाइन परीक्षा को हमने दृढ़ता के साथ कराया। तो गुणवत्ता मामले में हम कोई
कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन किसी कारण से कोई विद्यार्थी कोई कारण से जस्टिफाई हुआ है कि वो फॉर्म नहीं भर पाया, तो परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के आधार पर तो हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक समय सीमा के अंदर ही उसको परमिशन दी जाए। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी कॉलेज संचालकों का कहना है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय मेरे को बरकतुल्लाह से बात कर लूँगा ना, मैं अभी प्रदेश की बात कर रहा है, मेरे को बता देना कोई बात उसमें करना है।